हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमारा नेक्स्ट डे है। तो आज हम एथिक्स की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। तो हमारी एथिक्स की यूनिट 2 है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड। तो और इसके सब टॉपिक हैं दृष्टिकोण की सामग्री, संरचना और कार्य। इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा अजीब सा है। कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। विचारों और व्यवहार में दृष्टिकोण का प्रभाव, विचार और व्यवहार के दृष्टिकोण का संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। तो ये हमारी है एथिक्स की सेकंड यूनिट। ठीक है, तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, किसी कार्य की सफलता के लिए अभिवृत्ति की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति से क्या समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो एटीट्यूड को समझने के लिए एक मॉडल है हमारे पास, उसका उसका नाम है कैब मॉडल, CAB। जिसमें कैब, सी से मतलब होता है कॉग्निटिव, ए का मतलब होता है अफेक्शन, बी का मतलब होता है बिहेवियर। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, अफेक्शन मतलब भाव, बिहेवियरल मतलब व्यवहार। अब अब हम समझते हैं संज्ञान से क्या तात्पर्य होता है। संज्ञान मतलब कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव क्या मतलब है कॉग्निटिव से? तो कॉग्निटिव से मतलब होता है आपके जो भी मूल्य हैं, आपके विश्वास, अनुभव, सामाजिक राय, विश्वास, अनुभव, सामाजिक राय, पब्लिक ओपिनियन, इनके आधार पे आप एक कंस्ट्रक्ट का विकास करते हैं। आप इनके आधार पे एक अपना थॉट प्रोसेस बनाते हैं, उसी को संज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे आपकी वैल्यू है सत्य, तो आपने अपनी एक सोच बना ली कि मुझे हमेशा सत्य बोलना है। जैसे विश्वास, जैसे छोटे पे आपको बताया गया है कि आग जो है, आग हानिकारक है, तो ये आपका संज्ञान है, आपका विश्वास है कि आग खतरनाक होती है, क्योंकि आपको विश्वास दिलाया गया है, एक सामाजिक राय बनी हुई है कि आग हानिकारक है, तो इससे दूर रहो। फिर आपका अनुभव, जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा कि जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उनमें भ्रष्टाचार होता है, तो ये आपका अनुभव बन गया है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है, कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं हो सकता, तो ये आपके अनुभव से आया है। फिर एक सामाजिक राय, जैसे सामाजिक राय के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे सिगरेट पीने के लिए एक सामाजिक राय है कि वो हानिकारक है। ठीक है, फिर भाव, भाव से क्या मतलब होता है, हमारे जो संज्ञान होते हैं उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थिति के प्रति जब हम कोई भाव, अच्छा या बुरा का, या फिर उसके प्रति घृणा का, या फिर उसको देख के मन में खुशी होती है, या फिर उसको देख के मन में भय उत्पन्न होता है, या सुख होता है, दुख होता है, ये सभी क्या है, ये अफेक्शन कंपोनेंट होता है। इससे मतलब होता है अफेक्शन, अफेक्शन कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि सिगरेट पीना आपका संज्ञान है कि सिगरेट पीना जो है वो हानिकारक है, तो जैसे आप किसी को सिगरेट पीता हुआ देखेंगे तो आपके मन में एक भय की भावना उत्पन्न होगी कि अरे ये सिगरेट पी रहा है, इसके इससे तो इसकी हेल्थ को नुकसान है। एग्जाम्पल के लिए आग, अगर आप आग के लिए आपके दिमाग में कंस्ट्रक्ट है, आपका संज्ञान है कि आग हानिकारक है, तो आप किसी बच्चे को अगर आग के पास जाते हुए देखेंगे तो आपके दिमाग में भय उत्पन्न होगा, तो ये क्या हो गया, आपका एक अफेक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, घृणा होता है, भय होता है, अच्छा या बुरा, सुख, दुख, ये सब किसमें आ जाते हैं, अफेक्शन में आते हैं। फिर व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है कि आपके संज्ञान के आधार पर आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसके आधार पर आपने जो भी निर्णय लिया वो आपके व्यवहार वाले कंपोनेंट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, जैसे आपको पता है, आपका संज्ञान है कि सिगरेट जो है वो क्या है, एक हानिकारक है। फिर आपका किसी को आपने सिगरेट पीते हुए देखा तो आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ भय का, तो फिर आपका व्यवहार क्या करेगा, आप उससे बोलोगे कि आप सिगरेट मत पियो, या फिर आप सिगरेट का, जैसे सिगरेट के लिए आपका नकारात्मक संज्ञान है तो उसका भाव आपके प्रति भय का है, तो आप खुद से सिगरेट कंज्यूम नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपने अंदर विश्वास बना लिया है कि जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट को खेलने से हमारे देश में खेल की स्पिरिट को बढ़ावा मिलता है, या हमारे देश का नाम बढ़ता है, फेम, हमारे देश को फेम मिलती है अगर इंडिया जीतता है क्रिकेट में, तो क्रिकेट के प्रति आपकी क्या होगी, एक सकारात्मक अभिवृत्ति होगी। तो क्रिकेट को देख के आपके मन में क्या आएगा, एक अच्छा भाव आएगा, और व्यवहार क्या होगा, फिर आपका उसके प्रति बहुत पॉजिटिव व्यवहार होगा। तो ये कुल मिला के क्या हो जाता है, ये हमारी अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। अभिवृत्ति मोटे मोटे क्रक्स में क्या होती है, हमारा जो संज्ञान होते हैं, संज्ञान के आधार पर हम जब किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति हम जो भी भाव बनाते हैं, चाहे वो भय का हो, चाहे वो घृणा का हो, उसके आधार पर फिर हम जो व्यवहार करते हैं वो हमारी क्या आती है, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अभिवृत्ति बन गई है। ठीक है, ये होती है हमारी अभिवृत्ति। अब हम देखते हैं कि किसी कार्य की सफलता के लिए अभिवृत्ति की भूमिका क्या होती है। तो इसके हम दो एस्पेक्ट से देखेंगे। एक तो पॉजिटिव अगर अभिवृत्ति है, सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा किसी कार्य की सफलता में, और अगर हमारी नकारात्मक अभिवृत्ति है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो सबसे पहले तो व्यक्ति में क्या करती है, आत्मविश्वास की जागृति होती है, उसमें आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास आता है तो क्या होता है, वो अपने निर्णय को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत आत्मविश्वासी रहता है, और अपनी क्षमताओं और जो उसकी क्षमताएं होती हैं और जो निर्णय होते हैं उन पे वो भरोसा करता है, और फिर इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो कार्य हो जाता है वो बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि जब आप में एक बार कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपनी कैपेसिटी को बहुत अच्छा, मतलब ह्यूमन कैपेसिटी को आप बहुत ज्यादा डेवलप कर लेते हो, और वो ह्यूमन कैपेसिटी जो होती है वो किसी भी कार्य को करने में बहुत ही आपको जीत दिलाती है, या वो कार्य जो होता है वो आप बहुत सहजता के साथ कर पाते हो। फिर जो
अगर सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो किसी कार्य के लिए वो प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है, और प्रेरणा होती है तो वो क्या होता है, आप ना अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हो, आप लक्ष्य से फिर हटते नहीं हो। जैसे आपका यूपीएससी करने का मन है, आपका मन है और यूपीएससी के प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो आप ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी कि यूपीएससी अगर मैं कर लूंगा क्लियर या फिर कर लूंगी क्लियर तो मुझे बहुत सारी पब्लिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे सामाजिक लोगों के कल्याण करने का अवसर प्राप्त प्रदान होगा, तो ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और आप लक्ष्य पे प्रतिबद्ध रहेंगे। तो कितनी भी आपके जो लक्ष्य है उसमें हर्डल्स आए, आप उन सबको क्लियर करेंगे और फिर आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। और ये सकारात्मक अभिवृत्ति अभिवृत्ति होती है तो आप अपने कार्य के प्रति क्या रखते हैं, धैर्य के साथ आप अपने कार्य को करते हैं, और जब हम किसी कार्य को धैर्य के साथ करते हैं तो हमें बहुत सारे अवसर अवसर मिल जाते हैं। तो ये क्या करता है, धैर्य जो होता है वो चुनौतियों में अवसर को प्रदान करता है, मतलब हमें चुनौतियों में अवसर मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप डाल सकते हैं, जैसे एक मणिपुर के आईएएस अफसर हैं, आर्मस्ट्रांग पॉमे, तो उनके लिए उन्होंने पब्लिक फंड से 100 किलोमीटर का रोड बना दिया, जबकि उनके लिए गवर्नमेंट फंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उनमें पेशेंस था। पेशेंस के साथ उन्होंने क्या काम किया, उनके दिमाग में आइडिया आया कि हमें पब्लिक फंड की जगह हमें क्राउड फंडिंग करनी चाहिए, और क्राउडिंग फंडिंग उन्होंने करी और उसकी वजह से वो 100 किलोमीटर का रोड बना पाए। फिर अगर सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो क्या होता है, नवाचार नवाचार की भावना नवाचार की भावना को बढ़ावा मिलता है। जो व्यक्ति जो होता है, अगर सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो एम एस स्वामीनाथन, जब हमारे यहाँ फूड ग्रेन की क्राइसिस थी तब उन्होंने काम किया और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, और आज देखिए हम भारत जो है वो क्या है, इंडिया में भारत है वो एक्सपोर्ट करता है खाद्यान्न को। कोविड-19 के दौरान देखिए हमने कितनी अच्छी तरीके से इतनी गंभीर चुनौतीपूर्ण सिचुएशन को हमने संभाला, जिसमें हमने एआई को अडॉप्ट किया। वो सब क्या था, हमने हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति थी कि हम इस समस्या से निजात पा लेंगे, इस समस्या का समाधान है हमारे पास, इसलिए हमने एआई, रोबोटिक्स टूल और हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट इन सबको बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से क्या कर पाए, हम कोविड-19 को अच्छी तरीके से टैकल कर पाए। ठीक है, फिर क्या करता है, जो सकारात्मक अभिवृत्ति होती है वो टीम भावना या नेतृत्व की भावना, कृतज्ञता की भावना, इन सबको बढ़ावा देती है। और ये सब को अगर ये किसी कार्य में ये सब बढ़ावा देती है तो इन सबसे कार्य जो होता है वो बहुत ही हम आसानी से कर पाते हैं, बहुत ही सुलभता से हो पाता है। इन सब की वजह से जो हमारा कार्य होता है उनमें सफल होने की संभावनाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये सब टीम स्पिरिट की भावना को साथ में लेके काम करती हैं, और इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्य हो जाता है वो आसानीपूर्ण तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं सकारात्मक अभिवृत्ति में। फिर हम नकारात्मक अभिवृत्ति में कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारी नकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो किस तरीके से किसी कार्य को नुकसान पहुंच सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा, अगर नकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो व्यक्ति में पेशेंस नहीं रहता, वो धैर्य के साथ काम नहीं करता है, उसके काम में अगर थोड़ी सी भी अड़चने आ जाती हैं तो वो उस कार्य को छोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो नोकिया। नोकिया पे बहुत अच्छी कंपनी थी, उसने बहुत सारा वो किया, लेकिन उसका नकारात्मक एटीट्यूड रहा, इसीलिए वो कंपनी जो है वो आज ठप हो गई। उसने पेशेंस के साथ काम नहीं किया, वो चाइना की कंपनी है, वीवो इन सब के साथ, सैमसंग की कंपनियों के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाई, या फिर इन चुनौतियों को उसने पेशेंटली हैंडल नहीं किया। उसकी वजह से क्या हो गया, वो कंपनी आज लॉस में चली गई, हालांकि अब वो उभर रही है। तो ये नकारात्मक अभिवृत्ति का फर्क पड़ता है। फिर है, अगर नकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो आप किसी कार्य को मैनेज नहीं कर पाते हो, मैनेजमेंट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, आप में टीम स्पिरिट की भावना नहीं रहती है, आप में नेतृत्व की भावना नहीं रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कार्य होता है जो खराब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अभी जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसका एक कारण आप नकारात्मक अभिवृत्ति भी समझ सकते हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति है बहुत सारे कंट्रीज की, इसी की वजह से वो बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, आज पूरा विश्व युद्ध की कगार पर है। ठीक है, और उसके बाद है रुढ़बद्धता, मतलब अगर आपकी नकारात्मक अभिवृत्ति होगी तो किसी कार्य को करने के लिए आप में नवाचारिता नहीं आएगी, आप पुरानी टेक्नोलॉजी को ही अपनाते रहेंगे, उन्हीं पे निर्भर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए नकारात्मक नकारात्मक अभिवृत्ति है तो आज भी हम प्रकृति को लालच के लिए यूज कर रहे हैं, हम प्रकृति के संरक्षण के लिए हमने नवाचारिता को इतना इंटेंसिवली बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी उतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, हालांकि सुधर रहा है। जैसे भारत ने अभी लाइफ प्रोग्राम चलाया है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जांपल है, लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे यूएसए हो गए, वो अभी भी पर्यावरण चेंज के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रख रहे हैं। जैसे जब ट्रंप की सरकार थी तो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज से अपने यूएसए को बाहर निकालने की घोषणा कर दी थी। तो ये सब क्या है, ये पर्यावरण के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को दर्शा रहे हैं। तो इससे पर्यावरण के प्रति जो बहुत सारे कंट्रीज की प्रतिबद्धताएं, जैसे भारत जैसे कंट्रीज की प्रतिबद्धताएं, वो कार्य में अड़चन आ रही है। तो ये सब आप किसमें दिखा सकते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच।